हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑप्ट किए हैं यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे ही सब्जेक्ट्स के इंक्लूडेड हैं और इसमें आपको सारे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इनको क्वेश्चंस को एज अ पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री रहेगी, आप चाहे तो खुद से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट मैं आपको उनको समझाती हुई जाऊंगी और आप उनको अपने आप सॉल्व करेंगे तो आपको और इजी ही लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज एग्जिबिट एक्सीलेंट कलर फास्टनेस। इनमें से कौन सी जो डाइज हैं, कौन सी ऐसी रंजक हैं जो सबसे बढ़िया कलर फास्टनेस देते हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे कलर फास्टनेस की हिंदी मीनिंग बताइए, तो कुछ जो टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में ही लर्न किया कीजिए। जैसा कि मैं प्रीवियस जब क्लासेस लेती थी तब भी कहा था, क्योंकि कलर फास्टनेस आपको एज इट इज़ हिंदी में लिख के मिल जाएगा। क्योंकि उससे क्या होता है और आपका जैसे आपका यही क्वेश्चन हिंदी में कन्वर्ट होगा तो कलर फास्टनेस को वो कलर फास्टनेस लिख देंगे, उसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखेंगे, तब आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इंग्लिश का टर्म लर्न करना स्टार्ट कीजिए, सो दैट हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर बाई चांस क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कर ले पाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है बेसिक डाइज, बी है वेट डाइज, एसिड डाइज या यार्न डाइज। तो आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे इसका करेक्ट आंसर मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वेट डाइज करेक्ट आंसर है। ये एक्सेलेंट कलर फास्टनेस प्रोवाइड करती हैं। वेट डाइज ऑल्दो एक्सपेंसिव भी होती हैं और ये बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं, और ये आपके अमूमन सारे ही फैब्रिक पर कलर डाई की जा सकती हैं, यूटिलाइज की जा सकती हैं। जो आपके एक्सपेंसिव ड्रेप्स होते हैं उनके लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फैब्रिक गिव्स स्मेल लाइक बर्निंग हेयर। आपने बर्निंग टेस्ट वाली अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सारा ही आपको डिस्क्राइब कर रखा है। मेरी जो प्रैक्टिकल बुक थी उसमें, तो उसमें आपका जो हेयर, जैसे आप किसी बाल को जलाते हैं, स्मेल लाइक बर्निंग हेयर, कोई जो फाइबर देता है स्मेल, वो कौन सा है? रेयॉन है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है। देखिए, हमारा बाल किससे बना है? प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन से बने होने के कारण इसमें जब हम इसे जलाते हैं तो इसमें एक गंदी सी स्मेल आती है। तो उससे अगर आप को रिलेट करेंगे तो आपको आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा कि कौन सा फैब्रिक जो फाइबर है। जैसे हमारे जो हेयर हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, मतलब एनिमल। इसी तरीके से आप अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि रेयॉन है, रेयॉन आपका कोई एनिमल से नहीं मिलता है, ब्लेंडेड होता है। कॉटन आपका वनस्पति फाइबर है, यानी कि आपको एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स से मिलता है। सिल्क और आपका वुल, दो ऑप्शन बचते हैं। तो जो आपका वुल है वो भी एक हेयर है और आपके हेयर भी हेयर है, मीन्स दे बोथ आर सेम। सिल्क ऑल्दो एक प्रोटीन फाइबर है, बट स्टिल जो वुल है जो उससे आपको जलाने पर एक हेयर लाइक बर्निंग स्मेल आपको देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्चिंग और गिविंग टेम्पररी स्टिफनेस मीन्स ब्लेंडिंग, ब्रेडिंग, शेयरिंग और साइजिंग। स्टार्चिंग क्या होता है? जब किसी कपड़े पे, अगर हम हिंदी में अपनी आम भाषा में कहें तो कलफ लगा देते हैं, उसको कड़ा कड़ा करने के लिए, उसको सीधा सीधा रखने के लिए, उसमें एक स्टिफनेस लाने के लिए। जैसे कि कॉटन के कुर्ते पजामा में करते हैं और अपनी साड़ी में करते हैं, पुरानी जो महिलाएं होती थी वो साड़ी में करती हैं, या अजरक का जो काम होता है उसमें जो स्टार्चिंग की जाती है, टेम्परेरी स्टिफनेस दी जाती है। देखिए, टेम्परेरी क्लियरली लिखा हुआ है, तो वो किस मेथड के द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साइजिंग। साइजिंग के अंतर्गत आपकी जो टेम्परेरी स्टिफनेस है वो फैब्रिक में दी जाती है। ब्लेंडिंग मतलब तो दो अलग अलग तरीके की चीज़ों को मिलाना हो गया, चाहे वो दो धागे हों, चाहे दो वो डाइज हों, या फिर अगर न्यूट्रिशन में जाएंगे तो वो एक अलग सेंस बन जाएगा। ठीक है, तो साइजिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन्स इज एग्जाम्पल ऑफ रिब वीव, ट्विल वीव, डबल वीव या डॉबी वीव। ये क्वेश्चन आपका
80% टीजीटी में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। टीजीटी और पीजीटी में 80% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन वीव्स से रिलेटेड। कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और नीचे यही वीव्स के ऑप्शन होंगे कि ये किस में लाए करता है। तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन क्वेश्चन है जिसमें आपका जीन्स का एग्जाम्पल पूछा गया है कि उसको किस तरीके से वीव किया जाता है, बनाया जाता है, किस तरीके की वीविंग उसमें यूटिलाइज की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 वीव। ये काफ़ी स्ट्रेंथफुल होती है और फैब्रिक को मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, अ केमिकल प्रोसेस अप्लाइड टू सेल्यूलोज फाइबर। सेल्यूलोज कौन से होते हैं? जो हमें वनस्पति से या फिर प्लांट से मिलते हैं। वो उनमें कौन सी केमिकल प्रोसेस अप्लाई की जाती है? कैलेंडरिंग, टेंटरिंग, मर्सराइजेशन या शेयरिंग? तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डायरेक्टली बताती हूँ, मर्सराइजेशन होता है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। सोप इज़ मेड ऑफ बेसिकली, सोप जो होता है, साबुन जो होता है, वो बेसिकली किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं, लास्ट दो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें ये क्वेश्चन नहीं था। बट अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे उसमें हर ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है आपके फैट एंड एल्कलाइन, वाटर एंड सॉल्ट, फैट एंड सॉल्ट एंड फैट एंड वाटर। देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है, देखिए जब आप साबुन को यूज़ करते हो तो आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो उसमें एक फैट तो होता ही है और साथ में उसको फैब्रिक को क्लीन करने के लिए, किसी भी गारमेंट को, किसी कपड़े को साफ करने के लिए उसमें एल्कलाई मिलाई जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पॉनिफिकेशन। क्या है ये? स्पॉनिफिकेशन। इस टर्म को याद रखिएगा, सोप से रिलेटेड है। फैट और एल्कली इसमें होता है और इसमें एल्कलाई में यूजुअली क्या मिलाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके फैट के साथ में इंक्लूड किया जाता है जब ये सोप को बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एवरी फैमिली मस्ट सॉल्व इट्स क्लोथिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू। हर एक परिवार को अपनी जो क्लोथिंग प्रॉब्लम होती है, क्लोथिंग मैनेजमेंट होता है, मतलब अपने कपड़ों का जो मैनेजमेंट है वो उसकी प्रॉब्लम को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए उनके कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग, यानी कि फैमिली कॉम्पोजिशन के लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, या बड़ा कौन है या छोटा कौन है, इस तरीके का कोई भी कॉम्पोजिशन आप ले सकते हैं। या रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कि मतलब आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। फिर डी है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली बिलोंग्स टू, जिस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से फैमिली बिलोंग करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगेगा कि देखिए चारों हो सकते हैं, लेकिन मोर रेलिवेंट कौन सा है, इनमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इस समय पे कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आप अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखेंगे अपनी फैमिली की को, फिर उसके बाद आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को देखेंगे, उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे और तब जाके आप कॉम्पोजिशन को देखेंगे। कॉम्पोजिशन में हो सकता है कि मदर नीड्स मोर क्लोथ देन योर फादर, क्योंकि उनका कुछ ऑक्यूपेशन ऐसा है, पापा का आपका वर्क फ्रॉम होम है और मदर इज़ गोइंग आउटसाइड डेली, तो उनको नया कुछ चाहिए, राइट। तो कॉम्पोजिशन पर डिपेंड नहीं करता है, रिसोर्सेज पर भी नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली बिलोंग्स टू, किस सोशियो इकोनॉमिक आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, आप कितना इस पर खर्चा कर सकते हैं। अगर आप बजट आपने पढ़ा होगा एंजल्स लॉ, तो उसमें क्लियर डिवीजन है, उस डिवीजन के अकॉर्डिंग इसमें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लीचिंग एजेंट हैज़ नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन सिल्क्स एंड वुल्स। सिल्क और वुल पर इन ब्लीचिंग एजेंट में से कौन से वो ब्लीचिंग एजेंट है जिनका कोई हार्मफुल या फिर हानिकारक प्रभाव नहीं होता है? तो ऑप्शन 1 है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम पैराबोरेट, कास्टिक सोडा, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर डी का? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सिल्क और वुलन पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इट इज़ अ वेल कंसिडर्ड प्लांट डेकोरेशन
डिज़ाइनिंग, शेपिंग और कलरिंग, इनमें से प्लानिंग के तहत आप क्या करते हैं? डेकोरेशन करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, शेपिंग करते हैं या फिर कलरिंग करते हैं, मतलब किसमें सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करते हैं। यू कंसीडर इट, यू मेक अ प्लान टू अप्लाई इट। तो उसमें सबसे सही करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डिज़ाइनिंग। जब आप डेकोरेशन करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को एनहेंस करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करते हैं। जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग में आप ऑल ओवर लुक को देखते हैं, वहाँ का कलर क्या होगा, शेप्स क्या होंगी, आपके रिदम किस तरीके की है, आपकी हार्मनी कैसी है, आपने क्या क्या प्रिंसिपल्स ऐड कर रखे हैं, आप सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। और जब आप सिर्फ डेकोरेशन करेंगे तो सिर्फ आप पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। शेपिंग में आप किसी पर्टिकुलर, आप शेपिंग में कलर को ध्यान नहीं रखेंगे और कलरिंग में शेपिंग को ध्यान नहीं रखेंगे। इसीलिए इट इज़ अ वेल कंसिडर्ड प्लान। क्या है? वो है डिज़ाइनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्च इज़ अ वेल नोन स्टिफनिंग एजेंट फॉर। अगर सबसे बढ़िया स्टिफनिंग एजेंट स्टार्च है तो वो किसके लिए है? सिल्क और वुल के लिए, रेयॉन एंड नायलॉन के लिए, डेक्रोन एंड ऑरियन के लिए, कॉटन एंड लिनन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो मैन मेड फाइबर है, जो आपका मोर एब्जॉर्बेंट है, जो अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा था, तो कॉटन और लिनन। देखिए, सिल्क और वुल पर आपकी स्टिफनिंग नहीं की जाती है, दे हैव वेरी ग्रेट ड्रेपिंग प्रॉपर्टी, राइट। और रेयॉन और नायलॉन जो हैं वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स में आ जाते हैं, और डेक्रोन और ऑरियन। कॉटन और लिनन जो हैं वो आपके दो स्टार्च मांगते हैं, जो कपड़ा आपकी स्टिफनेस के लिए, उसके फॉल को एकदम अच्छा रखने के लिए उसमें आपकी स्टार्चिंग की ज़रूरत होती है। अभी की वीडियो में हम इन्हीं 10 क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। आगे की वीडियो में आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और साथ में कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी ऑप्शन के बारे में पूछना है, पर्टिकुलर ऑप्शन, जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन का कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए हो पेपर की, ये जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप टेलीग्राम पर ले लीजिएगा, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।